पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से उसे उठने में भारत की ही मदद चाहिए थी, लेकिन उसने भारत को ही घाव दे दिया। ऐसा करके पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर अब कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है और दूसरी तरफ वो फिर से आतंकवाद को विदेशी नीति का औजार बनाता दिख रहा है। इसका ताजा एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसमें भारतीयों को निशाना बनाया गया और 28 मासूमों की जिंदगी चली गई। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब पाकिस्तान खुद एक गहरे आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, जब यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर 29% का टैरिफ लगाया है। हालांकि इस टैरिफ से सभी देशों के साथ साथ फिलहाल पाकिस्तान को भी 90 दिनों का समय मिला है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो ये साफ दिखा रहे हैं कि फिलहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी खस्ता हाल है और उसे भारत की जरूरत थी, लेकिन पहले पहलगाम और फिर एलओसी पर अब फायरिंग। पाक ने अपने लिए भारत से मदद के सभी रास्ते पूरी तरह से बंद कर लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। वित्त वर्ष 2024 में भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा 44.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि ग्लोबल स्तर पर एफडीआई गिर रहा है। अमेरिका अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है और इसी साल भारत और अमेरिका का बायलेटरल ट्रेड 129.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट 87.4 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट 41.8 बिलियन डॉलर रहा है, जबकि 2023-24 में पाकिस्तान में एफडीआई घटकर सिर्फ 1.8 बिलियन डॉलर रह गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि ग्लोबल कंपनियां पाकिस्तान को निवेश के लायक नहीं मानती। पाकिस्तान में इस आर्थिक गिरावट के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण सीपीईसी प्रोजेक्ट, जिसमें चीन ने अरबों डॉलर का निवेश किया, लेकिन इस परियोजना की ज्यादातर राशि पाकिस्तान ने कर्ज के रूप में ली। आज ये परियोजना बोझ बन चुकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चीन का इतना प्रभाव है कि पश्चिमी देशों की कंपनियां वहां निवेश करने से बच रही हैं। पाकिस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री, जो कुल निर्यात का 60% हिस्सा देती थी, आज बिजली के बढ़ते बिलों से तबाह हो रही है। रोजगार खत्म हो रहे हैं, महंगाई चरम पर है और आईएमएफ की शर्तों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। ऐसे हालात में बजाय सुधार के रास्ते पर चलने के, पाकिस्तान की सरकार और सेना ध्यान भटकाने के लिए आतंकवाद को हवा दे रही है, जैसा कि हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले में हम देख चुके हैं। इस हमले का मकसद सिर्फ कश्मीर को अस्थिर करना नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाना भी था। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया कि आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश क्वाड के जरिए भारत के साथ खड़े हैं और एप्पल जैसी कंपनियां चीन छोड़कर भारत में निवेश कर रही हैं। 2023-24 का अगर डेटा देखेंगे तो इन साल में फॉक्सकॉन और विस्ट्रन ने भारत में कुल 14 बिलियन डॉलर के आईफोन बनाए हैं। एप्पल का लक्ष्य है कि साल 2027 तक अपने 25% ग्लोबल प्रोडक्शन को भारत में शिफ्ट कर दिया जाए, जबकि साल 2020 में यह महज 5% था। वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने 2020 से अब तक भारत में आयात के 30% की बढ़ोतरी की है। चीन +1 की रणनीति अब भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन सकती है, क्योंकि कंपनियां अब चीन के अलावा दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के तौर पर भारत को देख रही हैं। पाकिस्तान से ही इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स अब चेतावनी भी दे रहे हैं। यूसुफ नजर सिटी ग्रुप के पूर्व प्रमुख हैं और एक पाकिस्तानी लेखक, उन्होंने भी पाकिस्तानी अखबार डॉन में लिखा कि भारत जैसे देश नए वैश्विक ऑर्डर का निर्माण कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की औकात फिलहाल 2 कौड़ी की भी नहीं रह गई है। उन्होंने यह भी लिखा कि पाकिस्तान को अब भारत से व्यापार पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अगर पाकिस्तान वाघा अटारी बॉर्डर से व्यापार को फिर से शुरू कर पाता है तो वो भारत से बिलियन डॉलर मार्केट का लाभ उठा सकता है। इससे पाकिस्तान की टेक्सटाइल, सीमेंट और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को एक बार फिर से रिवाइव किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को सबसे पहले आतंकवाद को छोड़ना होगा। लेकिन फिलहाल तो हालात ऐसे नजर नहीं आते। आईएमएफ का अनुमान देखेंगे तो उसके उन मुताबिक भारत 2030 तक 7% की सालाना जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कैपेबिलिटी रखता है। हालांकि आईएमएफ की डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ ने चेतावनी जरूर दी थी कि भारत को बुनियादी ढांचे और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा, वरना ये ग्रोथ टिकाऊ नहीं रह पाएगी।
वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान पर नजर डालेंगे तो आईएमएफ के मुताबिक पाकिस्तान के पास कोई भी स्पष्ट रोड मैप नहीं है। ऐसे में अगर पाकिस्तान आतंकी रास्ते ही अपनाता रहेगा तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे क्षेत्र को अनस्टेबल कर देगा, अस्थिर कर देगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया अब बदल चुकी है। अब युद्ध मिसाइलों से नहीं, आर्थिक रणनीति और तकनीक से लड़े जाते हैं और इस जंग में भारत बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान को फैसला करना है कि क्या वो भारत से व्यापार करेगा या दुश्मनी निभाएगा। और पहलगाम में कायराना हरकत करके पाकिस्तान ने ये तो बता दिया कि वो कभी नहीं सुधरेगा। भारत से बैर तो ले लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये बैर कितना भारी पड़ेगा और अब उसे कौन बचाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बिज़ तक।